नमस्कार बच्चों। आज हम नेगेटिव वाली वाक्य इजारम वाजवर विल बी और शैल बी का प्रयोग में करके बताएंगे। तो नेगेटिव वाले वाक्यों में इजारम वाजवर विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। इज आर एम इजारम के इन तीनों के नेगेटिव नहीं शब्द आता है उन जिन वाक्यों में, तो इनके तुरंत बाद नॉट ला दिए, जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। इसी प्रकार पास्ट वाले वाक्य आते हैं, जैसे वाज, उनमें क्रिया वाज और वर लाते हैं। नेगेटिव होंगे तो वाज नॉट, वर नॉट। इसी प्रकार जो फ्यूचर वाले वाक्य होते हैं उनमें क्रिया विल बी और शैल बी आती है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी और शैल बी के बाद में नॉट नहीं लाएंगे। बिल और शैल के बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद बी लाएंगे। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं इनके, मैं गरीब व्यक्ति नहीं हूं। हम पुल पर नहीं हैं। हम पुल पर नहीं हैं। वह कक्षा में नहीं है। ये प्रेजेंट वाले वाक्य है। इसी प्रकार फ्यूचर वाले होंगे, सॉरी पास्ट वाले लिखेंगे। राधा गायक नहीं है, सॉरी थी। राधा गायक नहीं थी। वे बुद्धिमान नहीं थे। वह पुजारी नहीं होगा। हम कायर नहीं होंगे। ये दोनों फ्यूचर के हैं, ये दोनों पास्ट के हैं और ये तीनों प्रेजेंट के हैं। तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। मैं आई एम नॉट पुअर बॉय, पुअर मैन। We are not
on the bridge. She is not in the class. Radha was not singer. They were not इंटेलिजेंट लिख दो या वाइज लिख दो। he will not be printed। पुजारी की पृष्ठ होती है PRIEST। we shall not be covered। इस प्रकार हमने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और नेगेटिव वाले वाक्य हैं। जो नेगेटिव वाले वाक्य है, इसके बाद हम इंटरव्यूटिव वाली बात करेंगे। इंटरव्यूटिव वाले वाक्यों में दो तरह की होती है, एक क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं और एक शुरू में क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं और एक शुरू में क्या शब्द वाले आते हैं। तो पहले शुरू में क्या शब्द वाले है वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला देख लेते हैं। is R, M, was, were, shall, will। जो भी करता हुआ उसके आधार पर हम इन्हें लिखेंगे। उसके तुरंत बाद में नॉट करता लाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब नाउन। इसी प्रकार ये भी रहेगा। अगर एडजेक्टिव ना हो तो नाउन देगा, सब्जेक्ट प्लस, अब इसकी जो बी शब्द है, बी क्रिया है, वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन और इनके तुरंत बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे क्या लड़के
मैदान मैदान में हैं। क्या तुम चोर हो? क्या तुम चोर थे? क्या वे पेड़ के नीचे होंगे? तो इनका तीन हिंदी में दिए वाक्य, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो शुरू में क्या दिया है, क्या शब्द दिया है? तो शुरू में क्या दिया है? तो सबसे पहले हेल्प नंबर लिखें कर्ता के आधार पर और टेंस के आधार पर। क्या लड़के मैदान में हैं? तो आर बॉयज इन द ग्राउंड, या प्लेग्राउंड लिख दो। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या तुम चोर थे? अब तुम के लिए वर आएगा, वर यू थी, क्वेश्चन मार्क। क्या वे पेड़ के नीचे होंगे? विल दे बी। अब पेड़ के नीचे जब बैठेंगे तो अंडर द ट्री लाएंगे। क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार डबल इंटरव्यूटिव वाली बात करेंगे, उनमें केवल जो क्वेश्चन मार्क होता है उनकी अंग्रेजी शुरू में लिख देंगे। जैसे सीता रसोई घर में कब थी? तो क्वेश्चन वर्ड आ गया कब। वे या ये दो पक्षी पेड़ पर क्यों होंगे? पक्षी पेड़ पर क्यों होंगे? शेर जंगल में क्यों है? वालट या मोहन कहाँ है? मोहन कहाँ है? तो इनमें ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाकर लिखेंगे। तो वैन की होती है
कब की होती है व्हेन, क्यों की होती है व्हाई, और वेयर, और कहाँ की होती है वेयर। तो व्हेन थी आ रहा है तो पास्ट का है, तो बाद वर्ब में से एक आएगी क्रिया, और सीता के लिए वाज आती है। व्हेन वाज सीता, सीता इन द किचन, क्वेश्चन मार्क। पक्षी पेड़ पर क्यों होंगे, साइड हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्रिया कौन सी आएगी, विल बी, विल वर्ड्स, विल वर्ड्स बी, विल वर्ड्स बी, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं लाया, वाई विल वर्ड्स बी ऑन द ट्री, शेर जंगल में क्यों है, वाई शेर है, शेर जंगल में क्यों है, सिंगुलर दर्शा रहा है लॉइन, तो इज द लॉइन, इज द लॉइन इन द फॉरेस्ट, मोहन कहाँ है, वेयर, वेयर इज मोहन। इस प्रकार दोस्तों हमने इंटरवेटिव वाले वाक्य भी किए, इसी प्रकार हम इंटरवेटिव नेगेटिव वाले वाक्य भी कर सकते हैं। तो इनमें इंटरवेटिव नेगेटिव वाले बात करेंगे तो कर्ता के तुरंत बाद में क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे, और यहाँ पर जो विल बी वाले वाक्य हैं, विल बी शैल बी वाले वाक्य हैं, उनमें कर्ता के तुरंत बाद क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे, उसके बाद में बी लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके।